Welcome to GSK Alimi Network. है अल्लाह इनकी बरकतों से सबों को मालामाल फरमाए। मेरी आवाज़ माइक के ज़रिए बहुत दूर तक जा रही है। पूरे रास्ते में मर्द और औरतें भीड़ लगाए खड़े हैं। मैं उन्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम घर से कह के आए थे कि जलसे में जा रहे हो और यहाँ तुमने बाजार लगा रखा है। मर्द भी खड़े हैं और औरतें भी खड़ी हैं और खल्त मल्त बिल्कुल पूरा रास्ता भरा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ कहीं अगर पानी मिल जाए तुम्हें। तो मुस्तफ़ा के जलसे की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हो। तुम घर से आए क्या करने थे? या तो तुम अपने घर से आए ना होते, और अगर आ गए थे तो फिर धोखा ना देते। यहाँ मुस्तफ़ा का जलसा सुनो। शर्म आना चाहिए। लड़कियों के गले में हाथ डाल के खड़े हैं जालिम और कहते हैं कि हम जलसा सुनने आए। और मैं उन बेटियों को भी कहता हूं, वो इतनी बड़ी नाटकखोर है और तुम करने क्या आई हो मेकअप करके यहाँ? तुम बाल खोल कर अपने दुपट्टे गलों में डाल के और तुम अपनी बालों की लड़ियां लटका कर यहाँ कम के करने क्या आ रही हो? ये कौन सी हरामखोरी है? ये कोई मेला है या बाजार है? ये मुस्तफा का जलसा है। खबरदार, अगर जलसे में आओ तो बाहया बन के आओ, बापर्दा बन के आओ, हिजाब में आओ, बालों को छिपा के आओ, वरना खुदा की कसम ना आओ तुम पे अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत बरसेगी। अजीब ड्रामा बना रखा है, अजीब लानत बरसेगी तुम पर। वो कमाल है, ऐसा लग रहा मैं भी कार में आ रहा तो ऐसा लग रहा मैं जलसे में नहीं जा रहा, किसी गुंडे की शादी में जा रहा हूं। वो बाल खोल के किसी के सर पे दुपट्टा नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने आप को मुसलमान कहलाती हो? खबरदार जो तुम जलसे में आई। अगर तुम्हें जलसे में आना है तो हिजाब करके आओ, ताकि कोई देखने वाला देख के समझ जाए ये मुस्तफा की महफिल से आ रही है, हजरत फातिमा का पर्दा सुन के आ रही है, सीरत पासमा फातिमा का पाठ सुन के आ रही है, ताकि देखने वाला देख के कह दे ये करबला वालों की कनीज आ रही है। ये क्या गुंडागर्दी? भैया आवाज बढ़ाओ। ऑपरेटर साहब किधर गए? ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाओ, उसका आवाज बढ़ाइए। कम नहीं, आप कम नहीं करेंगे आवाज, मैं बढ़ाऊंगा, आप कम नहीं करेंगे। एक तो वैसे ही लेट हो गया हूं और आप आवाज कम कर रहे हैं। खबरदार, और कान खोल के सुन ले, तुम्हारे घरों से तुम्हारी खवातीन आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन आए तो कम से कम इस तरह से आए कि पता चले कि ये मुस्तफा के जलसे में जा रही है। जी मसला यार, जलसे को भी ऐसा गुंडागर्दी बना लिया, ऐसा बना लिया, ऐसा बना लिया। दुपट्टा नहीं है, लटे लटकी हुई हैं, जुल्फे दिखा रही हैं, फुल मेकअप है, लड़का भी वहीं लड़की भी वहीं, पूरा रास्ता जाम है। तो तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम पर ऐसी लाठियां बरसेंगी कयामत में कि तुम मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगे। नबी के जलसे की तौहीन करने आते हो, अजीब मुनाफिकत है। दरअसल टाइम ज्यादा हुआ, भाग गए, और तुम्हारा कोई गुलाम नहीं है। तुम्हारी 100 मर्तबा अटके तो सुनो और ना अटके तो नाश। कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है दीन सीखना। ये कमेटी वालों का काम था जलसा सजाना, इन्होंने मेहनत करके सजा दिया। अब ये तुम्हारे लिए पंखे लेके खड़े नहीं होंगे कि सरकार सुन लीजिए। वो दिमाग खराब हो गए। मैं पब्लिक के मजा आएगा तो सुनेगी और मजा नहीं आएगा तो भाग जाएगी। तुम्हारे मजे फरिश्ते कब्र में निकाल देंगे। जाना जरा तुम कब्र में, तुम्हारे मजे निकल जाए तो कहना। जलसों को वो अजीब सा बना लिया जैसे, मतलब नफ्स को मजा आए तो ठीक है। नफ्स के लिए जलसे नहीं होते, नफ्स के लिए नहीं होते, बल्कि रूह के लिए होते हैं। जलसे रूह के लिए। कॉलमों का आवाज बढ़ाएं ऑपरेटर साहब, और इन कॉलमों का आवाज बढ़ाएं, जो वो कम ना करें।
बिल्कुल कम आवाज ना करेंगे आपका शुरू में बहुत अच्छा बोल रहा था साउंड, इसको बिल्कुल आप हाथ ना लगाएं। अच्छा बोल रहा साउंड आपका, मुझे बोलने दें आप। जलसे में आने वालों, तुम्हारे घर से तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी अगर जलसे में जाए तो कहना खबरदार। जाना है तो तरीके से जाना, हिजाब में जाना, पर्दे में जाना, निकाब लगा के जाना, और खबरदार खबरदार रास्ते में खड़ी हुई या इधर उधर दुकान पर मैंने तुझे देख लिया, खबरदार मुझसे बुरा कोई ना होगा। जलसे में जा रही हो जाओ सुभान अल्लाह, मगर कहीं कोने में बैठ जाना, कहीं मौका मिले तो बैठ जाना और बैठ के उलमा के खिताब को सुनना और हो सके तो उस पर अमल करना। ये तो जलसे का मकसद समझ में आता है, लेकिन जलसे के नाम पे जो गुंडागर्दी और ये जो जलसे के नाम पर जो है ये नुमाइश हो रही है, ये खबरदार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तकलीफ होती है यार, ये तो जमाने जाहिलियत का दौर था यार। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो ये हाल था। औरतों के मेले लगते थे, मेले, और ऐसे मेले लगते थे कि मर्द नहीं बल्कि औरतें ही औरतें। हमारा हाल वो जमाने जाहिलियत की तरह हो गया कि हमने अपने जलसों को भी मेला बना दिया, अपने उर्सों को भी मेला बना दिया। हमारे उर्स भी मेला है, उर्स भी मेला है। मेरे अजीज, ये मौलवी ना कहेगा तो कौन कहेगा? बातें हमारी कड़वी लगती हैं, लेकिन मीठी दवा दे दे के कब तक तुम्हें यार परेशान करें। दवा कड़वी होती है लेकिन खुदा की कसम मर्ज को आराम करती है। जलसा में आने वालों, वो कान खोल के सुनो, सांप हर जगह टेढ़ा चलता है, मगर जब अपने बिल पे आता है तो सीधा चलता है। ये अजीब कौम है। अरे कहीं तो यार शर्म करो। लोग मदीना शरीफ जाते हैं तो गुम्बद खजरा के सामने सेल्फियां ले रहे होते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहां खड़े हो? तुम्हें पता नहीं कि जहां 70,000 फरिश्ते सुबह में आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम में आते हैं, जो एक बार आ गया उसे दोबारा आने का मौका ना मिलेगा। ऐसी मुतबर्रक मुबारक जगह है जहां पर कुतुब अब्दाल बड़े बड़े आते हैं और अपने जमीन अकीदत को खम करते हैं। यहाँ पर अल्लाह ने कहा अपनी आवाजों को भी ऊंचा ना करो, यहाँ पर हवाएं भी अदब से चलती है। तू सेल्फियां ले रहा, खुदा की कसम तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे ये उम्र। सेल्फियां ले रहा, अजीब मसला है मेरी कौम का। मेरे अजीज, तुमने उस मुस्तफा का कलमा पढ़ा है कि जिसके सामने कहा गया कि अपनी आवाज भी ऊंची ना करो, ना आवाज भी ऊंची ना करो, मना कर दिया गया आदाब। तो ये उसी नबी की तो महफिल है, ये किसी और की थोड़ी है, उसी नबी की तो महफिल है। और तुम्हारा तो ईमान है कि नबी जिंदा है, और तुम्हारा तो ईमान है नबी कब्र से देख रहे हैं। तो तुम्हारे ये हाल देख रहे होंगे, बाजारों में लड़कियां खड़ी हैं बेपर्दा, तो मुस्तफा को तकलीफ हो रही होगी। क्या सवाब मिलेगा तुम्हें? मुझे बताते दो आप जरा यार। तुमने कुर्सियां खाली करी और वहां गुंडागर्दी करने रोडों पे पहुंच गए। क्या मुस्तफा तुमसे राजी होंगे? मुझे बताओ। अल्लाह की कसम, अगर अदब नहीं तो ईमान नहीं। अदब ईमान का हिस्सा है, अदब होना चाहिए, अदब। और मुस्तफा की बारगाह में हवाएं भी अदब से चलती हैं, और मुस्तफा की बारगाह में परिंदे भी अदब से उड़ते हैं, और मुस्तफा की बारगाह में फरिश्ते भी अदब से आते हैं। अगर तू भी अदब से चला गया तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे ना तो मिटा दिए जाएंगे। जरा कौन है यार सुभान अल्लाह? और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं, ये अहम बातें हैं जो मैंने कह दी और ये होना चाहिए। आज के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है, खबरदार जलसे का माहौल ना बिगड़ना चाहिए। जलसा इस्लाह के लिए होता है, बिगाड़ के लिए नहीं होता है। जलसे में ऐसा होने लगेगा तो फिर मुझे बताइए फिर रह क्या गया? हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने इसलिए औरतों को मस्जिद से रोक दिया। पहले औरतें मस्जिद में जाके नमाज पढ़ती थी, मगर उमर इब्ने खत्ताब ने रोका, कहा इसलिए कहीं खल्त मल्त ना हो जाए, बेहयाई के मामले यहाँ मस्जिदों में ना होने लगे, इसलिए रोक दिया गया। अगर जलसों में आकर औरतों की बेहयाई होती है तो फिर ना बेहतर, या तो आके इस्लाह करें
ये बिल्कुल हकीकत जुमले बोल रहा हूँ मेरे भाई। सब कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं यार के बस हो रहा रस्मी ना मेरे भाई, हर जगह रस्मी ना हो ना। देखो हम हर जगह दागदार हैं, गुनाहगार हैं, खताकार हैं, मगर खुदा की कसम जब मुस्तफ़ा की नामूस की बात आती है ना तो यहाँ हम मुखलिस हैं, यहाँ हम सौदा नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा की जब नामूस की बात आती है तो हम यहाँ सौदा नहीं करेंगे, हम मुखलिस हैं। अब मैं तुझे तेरे नबी की सीरत बताऊंगा, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, जरा बोले सुभान अल्लाह। मैं बताऊंगा आपका ईमान में गारंटी दे के जा रहा हूं। मैं आ गया तकरीर करने के लिए, ओरिजिनल गुलफाम रज़ा कादरी आपके सामने बैठा। मैं वो हूँ कि जब उर्से आला हजरत में अगर तकरीर करता हूँ ना तो 10 लाख का मजमा होता है, जो जहां होता है सन्नाटा छा जाता है और ऐसे लोग सुनते हैं जैसे क्या प्यासे किसी चश्मे के करीब जमा हो गए हो। लेकिन सुनाऊंगा तो जब आप सुनने का थोड़ा सा माहौल बना लेंगे, ठीक है? माहौल बस खामोश, आप नारा ना लगाएं मुझे टेंशन नहीं, सुभान अल्लाह ना कहें मुझे टेंशन नहीं, इनाम ना दे मुझे टेंशन नहीं, बस खामोशी से टिकटिकी बांध के सुनते रहे। आपको समझाना, आपके भेजे में घुसाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, इंशाअल्लाह मेरी जिम्मेदारी है। तकरीर ऐसी करके जाऊंगा जितनी करूंगा उतनी समझोगे, वो नहीं करके जाऊंगा कि मैं कर गया सरों के ऊपर से गुजर गया। समझ में आना? हाँ, आएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आएगी। और जब तुम यहाँ से बादब होके सुनोगे ना तो मदीने वाले मुस्तफ़ा इनाम अता फरमाएंगे, और इनाम ये होगा कि मरने से पहले तुझे मदीने का मेहमान बना लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा इनाम, ये बड़ा इनाम। जब वो खुश होते हैं ना तो इनाम देते हैं, और इनाम में क्या देते हैं? मदीने का वीजा ही दे रहा है। अल्लाह करे कि सबकी किस्मतों में मदीने का वीजा निकल आए। आमीन, आमीन, जरा जोर से बोलो आमीन, बोलो यार आमीन। अल्लाह करे सब मदीना शरीफ जाए। और ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, पता नहीं कौन इतनों में नेक बैठा है किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सब फिर से मदीने के मुसाफिर हो जाए। सुभान अल्लाह। मदीना जाके खुदा की कसम ऐसा लगता है बड़ी देर कर दी यार, पहले आना चाहिए था। ऐसा लगता है यार देर कर दी। खुदा की कसम जब बारगाह रिसालत में पहुंचते हैं, मवाजा शरीफ के सामने सलाम पेश करते हैं, बाबू सलाम से हाजिर होके, तो लगता है कायनात का शहंशाह यहीं आराम फरमा रहा है। वाकई फील होता, मुकम्मल फील होता है कि कायनात का शहंशाह यही आराम फरमा रहा है। आप कभी जाना और महसूस करना, आपको महसूस होगा। और जलसे में आने वालों आओ, मैं अब अपनी तकरीर के पत्ते यहीं से खोलने की जो है शुरुआत करता हूँ। अब जरा आप सुने, इस्लाम दुनिया में ना आया था ना तो दुनिया को जिंदगी जीने का न शऊर था न सलीका था। ये सलीका सिखाया है तो अमीना के लाल ने सिखाया है। सुने तकरीर अब शुरू हो गई, अब सुने। और जो चला गया वो पछताएगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अपना नुकसान करके गया। खुदा की कसम इस्लाम ना आया था तो इंसान नहीं बल्कि जानवर थे, जानवर। न खाने का सलीका, न पीने का सलीका, न उठने का सलीका, न बैठने का सलीका, न बात करने का सलीका, न शादी का, न बियाह का, न रिश्ते का, न तिजारत का, न मामलात का, न खाने का, न पीने का, कोई सलीका और तरीका ना था। सारा सलीका और तरीका अगर सिखाया है तो नबियों के इमाम ने सिखाया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर मनीष बहुत बड़ा डॉक्टर है, शुद्धि पे काम कर रहा है, आयुर्वेदा पे काम कर रहा है। डॉक्टर मनीष ने अभी कहा है, उसके एक बयान में मैंने खुद सुना है कि खाना हमेशा बैठ के खाओ, ये खड़े होके जो खाते हो, चलते फिरते खाते हो, ये खाना सूट नहीं करेगा, पेट खराब हो जाएगा। उसने फिर जवाब दिया, पता है कैसे? इसलिए कि दिमाग सिग्नल देता है पूरी बॉडी को, हम हाथ उठाएंगे तो हाथ बाद में उठेगा, दिमाग सिग्नल पहले देगा। ऐसे ही जब खाना खाते हैं तो जब लुकमा मुंह तक जाता है दिमाग सिग्नल देता है तो मुंह खोल लेते हो, नहीं खोलते हो? ये बगैर खोले खा लेते हो? अच्छा कब कब खोलते हैं मुंह? जब लुकमा यहाँ आ जाता है, या जब लुकमा बनाते रहते हैं जब भी खोले रहते हैं? न बताइए आप मुझे, कब खोलते हैं?
जब यहाँ जाता है ना, बताइए ना, ऐसा तो नहीं है ना कि लुकमा बन रहा, ऐसा तो नहीं है ना भाई। क्या करते हैं, लुकमा बनाने मुंह बंद हैं और उसके ये चल रहा है, और जब आया तो खोल दिया। ये किसने दिया सिग्नल? दिमाग ने। किसने दिया ये सिग्नल? अरे बोलो, दिमाग। अब शुरू हो रही है तकरीर। ये खजाना बैठा, तकरीर का खजाना जितना चाहो ले लो, ये आपके ऊपर है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सुनने वाले अगर अच्छे हो तो ऐसा सुना के जाऊंगा, ऐसा सुना के जाऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। और आप सुनना नहीं चाहोगे, नहीं सुन पाओगे तो मैं फेल हो जाऊंगा, खुद नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद सुनेंगे, मैं नहीं कर पाता तकरीर, कर ही नहीं पाता मैं तकरीर। मैं तो आपसे चिपक कर बोलता हूँ। डॉक्टर मनीष कहता है, जब खाना खाते हैं दिमाग सिग्नल देता है। जब चबा लिया जाता खाना तो दिमाग सिग्नल देता निगल ले, तो फिर निगल लिया जाता, मैदे में जाता, मैदा उसको एक्सेप्ट करता है। ये एक तरफ दिमाग चल रहा, किसकी तरफ? सिर्फ खाने की तरफ। लेकिन खड़े होकर खाएगा, चल के खाएगा तो डॉक्टर मनीष कहता दिमाग का सिग्नल बट जाएगा। एक सिग्नल तो देगा मुंह खोल, लुकमा मुंह में ले, चबा, और एक सिग्नल ये कहेगा कि कदम आगे बढ़ा। जब चलेगा तो सिग्नल डिवाइड होगा, दो तरफ जाएगा, और जब सिग्नल दो तरफ जाएगा तो खाना अच्छे से ना चबा पाएगा ना पचा पाएगा। वाह 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 वाह। मैंने कहा डॉक्टर मनीष, मैं सलाम करता हूँ तुम्हारी रिसर्च को, मगर तुम्हारी रिसर्च आई बड़ी देर से आई, 1400 साल के बाद आई। मेरे नबी ने 1400 साल पहले बताया, दस्तरखान बिछा के बैठ के खाना खाना मेरी सुन्नत है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब क़िबला। मैंने कहा डॉक्टर मैं सलाम करता हूँ तेरी इस थ्योरी को, मैं तेरी इस रिसर्च को, मगर देर से आई। तुम 1400 साल पीछे चल रहे हो। आमिना के लाल ने सुन्नत करार दे दिया, खाना खाओ, दस्तरखान बिछाओ और बैठ के खाओ। सुन्नत करार दे दिया, यह है इस्लाम। दुनिया जो अब पहुंची, मैंने बेंगलोर के डंके की चोट पे कह दिया, और दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, खाली मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। हकीकत है। मेरे नबी के थूक का मुकाबला। एक इंजीनियर ने मुझे तकरीर के बाद पकड़ लिया, बोला हजरत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, मीडिया सामने है, आप कैसी बात करते हैं? अगर किसी ने हमसे सवाल कर लिया तो हम जवाब क्या देंगे? दुनिया चांद पर पहुंच गई, दुनिया ने जमीन के मादनियात को निकाल लिया, दुनिया ने पेट्रोल निकाल लिया, दुनिया ने जमीन की छाती चीर कर कितने मादनियात निकाले हैं। अरे दुनिया कहां कहां सैटेलाइट लगा दिया, दुनिया ने जो है कितना बड़ा इंटरनेट का सिस्टम बना दिया। आप वही थूक और लुआत की बात पे अटके हैं। कहने लगे आपने कहा था कि नबी का थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने कहा इंजीनियर जो कहा है वो अब भी साबित करने में तैयार हो। हाँ हाँ, डंके की चोट पर कहना चाहता हो, पूरी दुनिया कितनी तरक्की कर ले, नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। कहने लगे दुनिया चांद पे पहुंच गई। मैंने कहा वो चांद पे पहुंची है, नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह। अभी बराबरी नहीं हुई, पहुंचना अलग है, टुकड़े करना अलग है जी। वो चांद पे जाके चांद को ना हिला सकी, नबी ने हलीमा के पालने में लेट के चांद को घुमा दिया। वाह वाह वाह। आज का साइंटिस्ट चांद पे घूम रहा है और चांद मुस्तफा के इशारे पे घूम रहा है। यार नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। अगर कंजूसी करोगे तो कान खोल करके सुनना, ये इस चीज की अलामत है कि मोहब्बतें मर रही हैं। अरे ये चांद पे घूमने जा रहा है, चांद मुस्तफा के इशारे पे घूम रहा है। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, है क्या नहीं है? मैंने कहा अभी भाई बहुत फर्क है, मैं तो थूक की बात कर रहा हूँ, चांद वान की बात ना कर, चक्कर में पड़ जाएगा। कहने लगा थूक कैसे कह दिया? मैंने कहा ऐसे कह दिया। कहाँ रहते हो? बेंगलोर में।
पानी कहां से पीते हो? मौलवी आदमी तेज भेजा रखता हूं। मैंने कहा इसको अगर कुरान और हदीस की मुकम्मल समझ होती तो ये सवाल ही ना करता। मुस्तफा का थूक और लुआबे दहन तो बड़ी चीज है, जो जर्रा पैर से लग जाए उसका मुकाबला नहीं कर सकता कोई। लेकिन मैंने कहा जवाब तो यार देना है इसको, वरना सवाल इसका अटका रह जाएगा। मैंने कहा इंजीनियर साहब पानी कहां से पीते हो? कहने लगे घर से जो स्टॉक किया हुआ रहता है मटके में पानी, वो पीते हैं। मैंने कहा हमारे यूपी में ऐसा नहीं है, बिहार में भी ऐसा नहीं है, हम तो नल चलाते हैं, निकालते हैं, पीते हैं। ऐसा होता नहीं होता, लेकिन बेंगलोर में ऐसा नहीं है। पहले तो पानी जमीन में जल्दी निकलता नहीं, निकल जाए तो मीठा नहीं खारा निकलता है। कैसा निकलता है? खारा। तो हमारे यहाँ मीठा निकलता है। तो कहने लगा हजरत हम यहाँ नहीं पी सकते, खारा है पानी, तो इसलिए मीठा पानी का टैंक आता है, स्टॉक करके रखते हैं, उसी को पीते। तो मैंने कहा यार कोई ऐसा केमिकल ना बनाया, दुनिया ने बड़ी तरक्की कर गई कि बेंगलोर की जमीन में डाल देते हो, बेंगलोर शहर का पानी मीठा हो जाता। बात है कि नहीं? कोई ऐसा यार केमिकल तो तैयार होना चाहिए था। कहने लगा हजरत अभी बेंगलोर ही में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में जाओगे तो खारा मिलेगा, तमिलनाडु में जाओगे तो खारा मिलेगा, हैदराबाद में जाओगे तो खारा मिलेगा, कर्नाटक में आओगे तो खारा मिलेगा, दिल्ली में जाओगे तो खारा मिलेगा, बल्कि ज्यादातर धरती ऐसी है कि पानी खारा मिलेगा, मीठा पानी कम मिलेगा। तो मैंने कहा अभी नबी का मुकाबला नहीं किया। कहने लगा कैसे? मैंने कहा एक खारा कुआं था, नबी ने उसने अपना थूक डाल दिया, पानी को मीठा कर दिया था, आज तक दुनिया उसका मुकाबला न कर सकी। तभी तो बरेली का रजा बोला कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, इस्तकबाल कीजिए, इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस। अल्लाह अकबर। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहने मुफ्ती साहब? मरहबा मरहबा मरहबा। आप सुने जरा, आज आपको बताता हूँ सीरत रसूल क्या है। आपने बॉलीवुड को देखने जीना सीखा है, आप हॉलीवुड को देख के जी रहे हो। आप समझते क्या हो तरक्की बॉलीवुड में है, तरक्की हॉलीवुड में है। खुदा की कसम तरक्की ना बॉलीवुड के पास है, तरक्की ना हॉलीवुड के पास है, तरक्की तो मुस्तफा के कदमों में है। हाँ नहीं है, तुम किसे देख के जी रहे हो? इनको खुद जीना नहीं आता। मेरे नबी से कायनात जीना सीख रही है, मेरे नबी से कायनात रोशनी ले रही है। और जलसे में आने वालों, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। वो कब्रिस्तान आज भी अब्दुल्ला हरम के पास मौजूद है। कभी मक्का शरीफ जाना हो तो देख लेना, जो नया अब्दुल्ला हरम बना है उसके बराबर में रोड है, रोड के बराबर में वो कब्रिस्तान है जहाँ मक्का की जिंदा लड़कियों को दफन कर दिया जाता था। और जलसे में आने वालों, शादी करने के उन्हें तरीके नहीं आते थे, उन्हें तिजारत के तरीके नहीं आते थे, आपस में उनके झगड़े हो जाएं तो सुलह करने के तरीके नहीं आते थे। कई कई नस्लों तक उनकी जंगें चलती थी, मगर करीम मुस्तफा है तो करीम मुस्तफा ने गले कटते हुए को गले लगाना सिखाया, करीम मुस्तफा ने रोते हुए को मुस्कुराना सिखाया, करीम मुस्तफा ने मरते हुए को जिंदगी जीना सिखाया। अरे करीम मुस्तफा ने पूरी दुनिया को बताया कि तरीका हयात अगर पाओगे तो मोहम्मद के कदमों में पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हो? आज मेरी कौम भी इधर उधर भाग रही है। अरे यार दुनिया जाए तो जाए, उनके पास नहीं होगा कोई उनका सिखाने वाला। मेरे पास तो मेरा सिखाने वाला मौजूद है ना। अरे मेरे पास तो मेरे सिखाने वाला मौजूद है ना, जिसने ज़ाब्ता हयात को इतनी बारीकी से लिया। मेरे नबी ने इतनी बारीकी से लिया, खुदा की कसम पूरी दुनिया में किसी को भी पढ़ लो, इतनी बारीकी से उसने ज़ाब्ता हयात पेश ही नहीं किया जितनी बारीकी से आमिना के लाल ने पेश किया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ इतनी बारीकी से ज़ाब्ता हयात किसी ने पेश नहीं किया।
किसी ने नहीं जितनी बारीकी से मेरे करीम मुस्तफा ने पेश किया है। हाय अल्लाह। अब मैं आपको बताता चलूं, जरा आप सुनते चले, ईमान पैदा हो जाएगा। हम किसको फॉलो करने में लगे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं हम, इस दुनिया के पीछे जिसे खुद शऊर नहीं। इन्हें न खाने का शऊर, न पीने का शऊर, न सोने का शऊर, किसी चीज का शऊर नहीं। जाओ पूछ लियो इनसे, पूछ लो इन दुनिया वालों से कि ये बतलाओ जूता पहने तो पहले कौन से पैर में पहने, बता दें तो आपको नबी बताएंगे, नबी बताएंगे। इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो जरा सोने का सही तरीका बतला दो, इनसे पूछ लो खाने का सही तरीका बतला दो। अगर बता सके तो खुदा की कसम अब रिसर्च हो रही है मेरे नबी पर। अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर नबी की सुन्नतों पर रिसर्च कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, मर्द से बचना चाहते हो तो वो काम करो जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया।